हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो आइए सीक्वेंस एंड सीरीज में आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं जेई मेंस जेई एडवांस की, पूरे बेसिक से लेकर और पूरे एडवांस तक की। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लेक्चर्स आपको अच्छे लगें, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए इसमें क्या अच्छा लगा आपको और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, और लाइक जरूर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि ये हमें फिर चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। और सीक्वेंस एंड सीरीज में आज ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, लेक्चर 6। हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए, क्योंकि इसमें चीजें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सीखेंगे। स्पेशली वो चीजें सीखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले तो स्पेशल सीक्वेंस। अभी तक हमने एपी, जीपी, एचपी, एजीपी ये सारी चीजें देख ली हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें देख ली हैं। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन देख लिया है। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। तो अब बात करते हैं हम स्पेशल सीक्वेंसेस की। और उसमें सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि सिग्मा नोटेशन। ठीक है। ये सिग्मा नोटेशन क्या होता है? तो देखिए, सिग्मा नोटेशन को हम लोग यूजुअली इस तरीके से लिखते हैं। और यहां पे एक वेरिएबल होता है r इज इक्वल टू से 1 to n। यानी कहने का मतलब सिग्मा के अंदर हमारे पास एक टर्म होगा जो r के फॉर्म में होगा, और उसमें r वैरी कर रहा होगा कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n tr, तो ये बेसिकली आपको लिखा हुआ है। पहले r की वैल्यू 1 लोगे आप, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, एंड सो ऑन। कहां तक लोगे? n तक। ठीक है। तो r की वैल्यूज 1 से लेकर n तक जाएंगी। ठीक है। तो ये जो सिग्मा नोटेशन के बारे में हो गया कि ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है। आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ये हैं कि अगर आपको सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, ए आर प्लस बी आर लिखा हुआ है या ए आर माइनस बी आर लिखा हुआ है, तो आप सिग्मा नोटेशन को इन दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब कि ये वैल्यू आपकी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n ए आर प्लस माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n बी आर। तो अगर यहां पे प्लस या माइनस साइन है, तभी आप सिग्मा साइन को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दूसरा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n के टाइम्स आर, जहां के इज अ कांस्टेंट। यहां पे क्या है? के कांस्टेंट है। के इज अ कांस्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कांस्टेंट को सिग्मा नोटेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n के टाइम्स ए आर इज इक्वल टू के बाहर आ गया, और समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n ए आर। ठीक है। फिर तीसरा है कि समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n के, इसका सम कितना होगा। यानी कहने का मतलब कि यहां तो आर से इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है। आर से वैल्यू इंडिपेंडेंट आ गया, तो हम इसको कैसे सम करेंगे? तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है कि इस के नंबर को आप 1 से लेकर n टाइम्स तक ऐड कर रहे हो। यानी इस के नंबर को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n टाइम्स के। इसको समझने का एक और तरीका इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि के आपका कांस्टेंट था, तो के समेशन साइन के बाहर आ गया, और ये r इज इक्वल टू 1 to n, और यहां 1 ही रह गया। तो 1 रह गया, तो आप यहां से याद रखिए कि समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, 1 इसकी वैल्यू n हो जाती है। यानी कहने का मतलब आप 1 को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो? n टाइम्स ऐड कर रहे हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हमें कुछ चीजें देखनी है कि कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास कहीं ना कहीं सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि इनकी वैल्यूज होती क्या है। तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर, कहने का मतलब कि आप आर को 1 से लेकर n टाइम्स वेरी करवा रहे हो। आर को 1 से लेकर n टाइम्स वेरी करवा रहे हो, तो आर की क्या क्या वैल्यूज यहां पे आएंगी? तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3, कहां तक? n तक। और यानी कहने का मतलब ये आपके 1 से n तक के नेचुरल नंबर्स का सम, और ये कितना आ जाता है हमारा? n × n + 1/2। तो समेशन आर अगर आपको कहीं भी दिखे
तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू, गिवन दैट ये r की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करे। सिमिलरली समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वेयर, तो r स्क्वेयर इसको एक्सपैंड करोगे तो ये आपके पास 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वेयर आएगा, यानी सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसकी वैल्यू हो जाती है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। सिमिलरली समेशन ऑफ r क्यूब की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेयर, यानी हम लिख सकते हैं n स्क्वेयर। तो ये इसको आप लिख सकते हो, ये बेसिकली आपका लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेयर, और ये और कुछ नहीं बल्कि आपका समेशन r ही तो है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों है। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 2r माइनस 1, इसका सम n स्क्वेयर होता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है n स्क्वेयर। ठीक है, ये चाहे तो हम यहां पे तुरंत कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 2r माइनस 1। अभी अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इस सिग्मा साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, ट्वाइस समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ r कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, है ना, और माइनस n, तो ये 2 2 कैंसिल, और ये देखिए आपके पास n स्क्वेयर प्लस n माइनस n बचा, तो ये n कैंसिल होके फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, n स्क्वेयर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास कितने आते हैं, कितना आता है n स्क्वेयर, और सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स इसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल लीजिए, तो ये लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये हो गया कैंसिल, तो वैल्यू हो गई आपकी n इंटू एन प्लस वन। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये हम याद रखेंगे ताकि आगे जाके हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से ये सारी वैल्यूज एक बार देख लेते हैं ताकि हमें कहीं परेशानी ना हो। ठीक है, तो रिजल्ट हमें याद रखना है कि समेशन r की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन बाई टू, समेशन r स्क्वेयर की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, समेशन r क्यूब की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेयर या फिर n स्क्वेयर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वेयर, n इवन नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन स्क्वेयर, n इंटू एन प्लस वन, यानी n स्क्वेयर प्लस वन n। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, अब हमने पढ़ लिया, तो अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 24, 25 टाइम्स r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 24 r स्क्वेयर। ठीक है, तो पहले तो ये 25 मैं बाहर निकाल सकता हूं सिग्मा के, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 24 r माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 24 r स्क्वेयर। तो यहाँ पे n को हमने किससे सब्सटीट्यूट कर दिया है, 24 से। तो देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, माइनस यहां आपका हो जाएगा r स्क्वेयर का सम कितना होता था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है क्या, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो यहां से देखिए 24 इंटू 25 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, 24 इंटू 25 बाई 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से आपके पास बच जाएगा कितना, यहां से आपके पास बच जाएगा 25 माइनस यहां से 49 बाई 6। ठीक है, आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो फाइनली कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 माइनस 49, तो ये हो गया 24 बाई 3 होगा, सॉरी 6 नहीं, क्योंकि 2 तो हम कॉमन निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, तो 24 इंटू 25 बाई 2, ये हो गया 75 माइनस 49 बाई 3। ठीक है, आप चाहें तो इसको कैंसिल करके 12 लिख लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 25 इंटू ये कितना हो जाएगा, 26 बाई 3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4, तो ये हो गया टोटल
2600। ठीक है क्या? ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 10 n स्क्वायर टाइम्स n माइनस 1। तो पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 10, इसको मैं लिखता हूं n क्यूब माइनस n स्क्वायर। ठीक है क्या? अब समेशन ऑफ n क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है? n, और यहां n की वैल्यू कितनी है? 10, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना? और माइनस हो जाएगा समेशन n स्क्वायर कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है क्या? तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं फिर यहां से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 5, यानी 55 होल स्क्वायर्ड। ठीक है, और यहां से भी मैं 5 और ये 7, तो माइनस 55 इंटू 7, 55 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 55 इंटू 55 माइनस 7। ठीक है क्या? तो 55 माइनस 7 हो गया 48, सॉरी ये 55 था। तो आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली। अगला सवाल है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस अल्फा एंड अल्फा 1 फॉर सम अल्फा। तो पहले तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। तो हमारे पास है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 1 एक्स एंड प्लस k माइनस 1 इंटू k। ठीक है क्या? और इज इक्वल टू 10n। ठीक है, अब हम सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि बाकी के टर्म्स हमेशा या तो सम में है, ये यहां पे भी प्लस साइन है, यहां पे भी प्लस साइन है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिग्मा साइन को इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n1 हो जाएगा, प्लस x अगेन कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 2k माइनस 1 एन प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k माइनस 1 इंटू k। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके k स्क्वेयर माइनस k भी लिख सकते हैं, तो k स्क्वेयर एंड माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k इज इक्वल टू 10n। ठीक है क्या? अब ये बन गया आपके पास n टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस x का यहां कोइफिशिएंट है, तो ये देखिए ये n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है, और n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम अभी अभी हमने देखा था कि n स्क्वेयर हो जाता है, प्लस यहां पे आपके पास वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 आ जाएगी, और यहां से ये वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 10n। तो यहां से देखिए n क्या करता हूं मैं, यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं। ठीक है क्या? तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ताकि ये डिनोमिनेटर का चक्कर खत्म हो जाए। तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6nx, और यहां से वैल्यू हो गई आपके पास 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3n एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 60। 6 से मल्टीप्लाई भी तो किया था। ठीक है, तो यहां से ये 3n हो गया कैंसिल, तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक हम लिख लेते हैं यहां से, और यहां से साफ साफ मुझे ना इनफैक्ट आगे चल के देखते हैं, ये 6x स्क्वेयर प्लस 6nx प्लस कांस्टेंट टर्म हो गया 2n स्क्वेयर, है ना, और यहां से माइनस 58। ठीक है क्या? तो ये बन जाएगा 2n स्क्वेयर माइनस 58 इज इक्वल टू 0, है ना? ठीक है, यहाँ -2 आया, सॉरी -62, 58 नहीं -62 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन करके हटा देते हैं, तो ये इक्वेशन बन गया 3x स्क्वेयर प्लस 3nx
एन प्लस एन स्क्वेयर माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसका दो रूट दिया हुआ था, अल्फा एंड अल्फा प्लस 1, यानी कहने का मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स यहां से कितना आ गया 1। और डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होता है अगर आपको याद हो तो रूट डी अपॉन मॉड ए होता है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होती है, कितनी दी हुई है 1। तो आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। रूट डी हो गया तो दोनों तरफ स्क्वायर ही कर लेते हैं ना, तो ये आपका हो गया डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और डी होता है बी स्क्वायर, यानी यहां से 3n होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 31, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी इज इक्वल टू 9। ठीक है क्या, 3 कॉमन करके आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल क्वाड्रेटिक जो आ जाएगा इक्वेशन का, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगा, चलिए यहां से देख ही लेते हैं। 9n स्क्वेयर माइनस 12n स्क्वेयर, ठीक है, एंड यहां से 12 इंटू 31, तो प्लस ये हो जाएगा 372 एन इज इक्वल टू 9। ठीक है क्या, 372 इज इक्वल टू 9। तो यहां से आ गया आपका 3n स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3, है ना, 6 3। ठीक है, तो n स्क्वायर की वैल्यू सिंपली आ गई 121, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। सो 11 विल बी आवर आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। पहले हमने सिग्मा को क्वाड्रेटिक पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, और फिर वहां से हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें सम निकालना है 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अप टू n टर्म्स का। अब अभी तक जितने भी प्रोग्रेशन हमने पढ़े थे, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, अब ये देखिएगा तो ये किसी में भी फॉल नहीं करता, किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। ना ही ये एपी है, क्योंकि ये 9, 49, 121, आप देखिएगा डिफरेंस एपी में नहीं आ रहा है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ये जीपी में भी नहीं है, ये एचपी में भी नहीं है, ये एजीपी में भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसके हमारे पास टर्म्स किसी भी प्रोग्रेशन जो हमने पढ़े हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो फिर हमें कुछ डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ता है। और यहां पे अप्रोच क्या होगा कि देखिए ध्यान से, ऑल्दो ये पूरा टर्म अगर स्क्वायर कर लेने के बाद देखते हैं तो एपी में नहीं दिख रहा, लेकिन अगर स्क्वायर से पहले की बात करते हैं तो 3, 7, 11 ये हमें एपी में दिख रहा है। ठीक है, तो फिर हमारा अप्रोच बड़ा सिंपल सा हो जाता है। अप्रोच ये हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, मैं पहले अप्रोच बता देता हूं आपको। अप्रोच ये हो जाता है कि फाइंड rth टर्म, फाइंड tr एंड यूज समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n tr। ठीक है, इसको यूज कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो अप्रोच जब हमें पता चल गई तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये टर्म है 3, 7, 11, ठीक है, इसका हमें आरएच टर्म निकालना होगा। तो ये तो जी एपी में दिख रहे हैं, तो इसका आरएच टर्म हो गया हमारा फर्स्ट टर्म प्लस r माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये हमारा बन गया 4r माइनस 1। ठीक है क्या, आरएच टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, समेशन निकालना है। तो हमारा Sn जो हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, r इज इक्वल टू 1 टू n tr। ठीक है, tr, तो ये हो गया समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, tr आपका कितना हो जाएगा 4r माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये इस सीरीज का जो टर्म है वो बेसिकली आपका 4r, मतलब इस सीरीज के टर्म का स्क्वायर है। तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको स्मॉल tr लिख देता हूं। ठीक है, ऑल राइट। अब जब ये हमें मिल गया तो आगे फिर सवाल करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि समेशन तो हमने सीख रखा है। तो ये r इज इक्वल टू 1 टू n, ये बन जाएगा 16r स्क्वेयर माइनस 8r n प्लस 1।
ठीक है। अब हम इसको सम कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 16 समेशन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक है, प्लस माइनस 8 इंटू समेशन आर हो जाता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू एन प्लस एन, ठीक है क्या। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, तो ये 3 और ये 8 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और एक काम करते हैं n/3 कॉमन ले लेते हैं। n/3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से आपके पास बन गया 8 टाइम्स ऑफ n+1 इंटू 2n+1 माइनस ये आपका 12 टाइम्स ऑफ n+1 n+3, ठीक है क्या, क्योंकि n तो हम कॉमन बाहर निकाल चुके हैं। तो ये बन जाएगा n/3, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया 16n² प्लस 24n प्लस 8 माइनस 12n माइनस 12n+3। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा n/3, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 16n² प्लस 12n एन माइनस 1, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो अप्रोच सिंपल आपको पता चल गया, और सॉल्व कैसे करना है ये भी पता चल गया, ठीक है।